हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष और हम चर्चा कर रहे थे हिमालय के बारे में। हम आज जो चर्चा करेंगे वो होगा ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय के बारे में बात करेंगे। आज हम महान हिमालय को पूरा कर देंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके हाईएस्ट पीक्स के बारे में, इसके ग्लेशियर के बारे में, इसके जो पास जो दर्रे हैं वो भी बात उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम शिवालिक और पूर्वांचल के बारे में बात करेंगे। जो इनका जो हिमालय है बचता है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हमारा हिमालय वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम रीजनल हिमालय पढ़ेंगे, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय वाला, असम हिमालय, वो पढ़ेंगे। तो आज हम पहले ग्रेटर हिमालय पढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया था, ग्रेटर हिमालय क्या होती है उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था। आज फिर से थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि ये क्या है। इससे पहले आज थोड़ा मैप वाइज थोड़ा बेटर तरीके से करते हैं। चलिए, जैसे कि आपको पहले थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, इंडिया का मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इंडिया कैसा दिखता है। आई मीन आप जैसे ये हमारा इंडिया है। पोर्शन है इसमें, ये थोड़ा सही ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा इंडिया है। इंडिया आउटलाइन ऐसे ही है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसके जो ग्रेटर हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है आपको मालूम ही होगा। ये वाला ठीक था यार। ये यहाँ पे हमारी जो काराकोरम वाली थी, और यहाँ पे वहां लद्दाख आ गई, जास्कर आ गई और कैलाश आ गई। ये था हमारा ट्रांस हिमालय। जो आज हम बात कर रहे हैं वो है हमारा ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालय के बारे में हम बात करें, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके अलग अलग जो पिक्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जिसमें हम बात करें, ये ये ग्रेटर हिमालय हमारा, यहाँ तक ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। और इसके बाद में जो इसके नीचे जो शिवालिक वाली पहाड़ियां आती है वो कैसे आती है, जो अलग अलग श्रेणी है वो इस प्रकार आती है, अलग अलग टुकड़ों में आती है और ये एकदम सीक्वेंस में चलती है। और जिससे और पूर्वांचल जो हमारा जो मिडिल हिमालय है वो ऐसे चलेगा, जो शिवालिक के ऐसे ही शिवालिक की जो रेंज है, जो श्रेणी है वो ऐसे ही चलती है, क्योंकि यहाँ से जो नदियां निकलती है, जिससे जो हमारे जो पर्वत है निर्माण एक सेमी टेक्ट्रिक रॉक से बना है, जिस कारण यहाँ से इसका कटाव होता रहता है, इरोजन होता रहता है, जिसके कारण अलग अलग श्रेणियों में इसको विभाजित कर दिया है। अब हम चर्चा करते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। तो ये हमारा ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ये हमारा ग्रेट हिमालय है। जिसमें हम बात करें यहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से इसकी शुरुआत होती है। नंगा पर्वत यहाँ से उत्तर में, और इसका जो हमारे पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होती है। और यहाँ से कौन सा कहाँ तक जाता है, नामचा बरवा, जो हमारे यहाँ पे अंतिम में जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नाम जो हमारा पर्वत आता है वहां तक इसका विस्तार है। अब इसकी लंबाई के बारे में बात करें ना, तो इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका फैलाव कितनी है, 2500 किलोमीटर में इसका विस्तार है। और हम बात करें तो इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें ना, तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई चौड़ाई है, और यहाँ पे इसकी लंबाई है। और हम बात करें जैसे कि इधर, लेकिन हम इस तरफ चलते, जैसे इधर हम पूर्व की तरफ चलते हैं, इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, घटने लगती है। जैसे कि यहाँ पे इसकी चौड़ाई मात्र 160 किलोमीटर रह जाती है। और हम इसके बारे में और बात करें
तो इसकी ऊंचाई के बारे में हम बात करें ना, तो ऊंचाई ऊंचाई कितनी है यहाँ पे औसत एवरेज, हम बात करें ना एवरेज हाइट के बारे में, तो एवरेज इसकी हाइट कितनी है, इसकी है 6000 से 6000 मीटर से इसके ऊपर जितनी भी रेंज मिलेगी वो 6000 से ऊपरी रेंज मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, हमने इसकी लंबाई चौड़ाई और इसके बारे में हमने बात किया, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से हम खत्म होता है, इसके बारे में चर्चा कर ली। तो और एक बात, जो हमारे विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट जो पीक है, जो पर्वत है, वह है हमारे यहाँ इसी ग्रेटर हिमालय में ही हमें पाया जाता है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और जो ग्रेटर हिमालय का जो मध्यम भाग है, यहाँ पे हमें जो सबसे ऊंचाई वाले पर्वत हमें इसी भाग में मिलते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे अलग अलग यहाँ पे जो पर्वत है उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे उत्तराखंड में जो पर्वत है नेपाल में आते हैं, और सिक्किम और हमारे जो इधर अरुणाचल प्रदेश में भी जो पर्वत आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले हम बात करते हैं इधर, आपको लोकेशन भी बता देंगे किधर है। जैसे हम उत्तराखंड के बारे में बात करें ना, उत्तराखंड में जो पर्वत आते हैं उसके बारे में हम बात करें तो पहला पर्वत कौन सा आता है, जैसे बंदरपुंछ नाम से एक पर्वत आता है, बंदरपुंछ। दूसरा हम बात करें केदारनाथ आता है, केदारनाथ पर्वत आता है, हमें इसकी जो पिक्स है। और एक आता है बद्रीनाथ, एक आता है त्रिशूल, और एक कौन सा आता है जो हमारा एक जो इसका जो उत्तराखंड में जो हमारी सबसे जो रेंज चलती है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ ऊंचा कौन सा है, नंदा देवी वाला सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचाई पे। इसके बाद हम बात करें उत्तराखंड, जो हमारा नेपाल में जो पर्वत आते हैं उसके बारे में बात करें। जैसे पहला कौन सा आता है, इसमें पहला आता है अन्नपूर्णा पर्वत, उसके बाद धौलगिरी पर्वत, इसके बाद गौरीशंकर पर्वत, और उसके बाद गणेश, इसके बाद माउंट एवरेस्ट, और इसके बाद कौन सा आता है, मकालू। और हम बात करें फिर सिक्किम वाला साइड आ जाती है। सिक्किम में कौन सा है, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ जो हमारी ऊंचाई है पर्वत है, वो कौन सा है, कंचनजंगा यहाँ पे आता है। और फिर बाद में इसके कौन सा आता है, नामचा बरुआ, ये पर्वत है, ये इसके हाईएस्ट पीक है। और हम बात करें यहाँ मैप में कहाँ पे, तो आपको बताते हैं कि मैप में इसकी लोकेशन इस तरफ है, जैसे कि यहाँ पे हिरंदा पर हो गया हमारा। अगर ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में जो हमारा उत्तराखंड से शुरू होता है, पहले यहाँ पे कौन सा आता है, उत्तराखंड में आता है बंदरपुंछ, यहाँ पे आता है 1 नंबर, 2, 3 और 4 और 5। और यहाँ पे उत्तराखंड थोड़ा हमारा बड़ा होगा, थोड़ा ये से। यहाँ पे हमारा नंदा पर्वत है जो 5 नंबर पर है, फिर यहाँ पे 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो हमारे जो हिमालय है, हिमालय की जो अलग अलग श्रेणियां हैं वो है यहाँ पे पाई जाती है अलग अलग प्रकार की। और हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि नेपाल के बारे में बात करें, नेपाल यहाँ पे जहाँ पे जो 4-5 श्रेणी है वो पाई जाती है, ABCDE। इसका नाम से जाने से तो यहाँ पे ये पाई जाती है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट यहाँ पे पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे पाई जाती है, और मकालू भी इसके बाद पाया जाता है। और फिर हम बात करें सिक्किम में हमारी कौन सी पाई जाती है, कंचनजंगा जो हमारे भारत की जो सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट पीक वाली जो श्रेणी आती है वह कंचनजंगा, जिसमें हम बात करें ये ग्रेटर हिमालय की जो दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में सबसे
प्रथम चोटी है। अगर आप K2 को अगर इसमें शामिल ना करें, अगर वो तो पाकिस्तान में आ जाती है। अगर अदरवाइज हमारी ये कंचनजंगा हमारी भारतीय सबसे ऊपर चोटी है। अब हम बात करते हैं इसके हिमनद के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं उसके बारे में बात करें। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे दर्रे कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर लें। पहले चर्चा करते हैं हिमनद के बारे में, चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पाए जाते हैं। जिसमें हिमनद के बारे में बात करें तो एक जैसे ये हमारा यह वाला पूरा ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय हमारा तो पहला कौन सा पाया जाता है? पहला पाया जाता है हमारा जो यमुना नदी जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहां उस ग्लेशियर का क्या नाम है? यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री। यहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? यमुना। उसके बाद कौन सा आता है? गंगोत्री। जो हमारा ग्लेशियर है गंगोत्री। इससे आपको मालूम नहीं होगा कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है। यहाँ से होती है ओरिजिनेट हमारी जो हमारी भागीरथ नदी है, उसका ओरिजिन होता है जैसे भागीरथ। उसके बाद एक जो मंदाकिनी नामक जो नदी का ओरिजिनेट होता है, उसका ग्लेशियर क्या नाम है? उस ग्लेशियर का नाम है हम कह सकते हैं उसका नाम है चोर बाटी, ऐसा सा नाम है चोर बाटी। उसके बाद जो हमारी एक जो आती है जो नदी आती है उसके अलकनंदा नामक जो नदी आती है हमारी, उसका क्या नाम है? संतोषपथ। जो ग्लेशियर नाम है संतोषपथ। अगला ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है? जिसे अलकनंदा कौन सी नदी बहती है। और एक और जो हमारे आता है जो और ग्लेशियर है उसके बारे में हम बात करें, जैसे कि एक जो ग्लेशियर आता है उसे हम मिलाम नाम से ग्लेशियर आता है। मिलाम जो नामक जो ग्लेशियर आता है उससे कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? काली नदियों से। जो काली नदियों से ओरिजिनेट होती है, जैसे काली नदी आती है, काली नदी यहाँ से आती है। ये सारी जो जितनी भी ये ग्लेशियर यहाँ कहाँ से आती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है। और आपको बता दें ये यमुना नदी है। फिर यहाँ से जो ये भागीरथ है और एक जो अलकनंदा है यहाँ पे देवप्रयाग में जाकर एक दूसरे से मिल जाती है, और जिससे मिलने के बाद जो एक नदी का निर्माण होता है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। वो होती है गंगा। और हम इसके बारे में बात करें तो और हम जैसे कि जो हमारी कोसी नदी और एक तीस्ता नदी है वो भी यहीं पाई जाती है। कोसी और तीस्ता नदी जो ग्लेशियर है वो जम्मू नामक ग्लेशियर से निकलती है। और जो हमारी कोसी है वो जो हमारा गंगो धाम है, कौन सा? जो गंगो सागर धाम है, वहां से ओरिजिनेट होती है गंगो सागर धाम। और ये हमारा ग्लेशियर है। ये हमारा जो उत्तराखंड है जो ग्रेटर हिमालय से रिलेटेड है वो ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं। हम बात करते हैं दर्रों के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं उसके तो बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने जो यहाँ से निकलने वाली नदियां के बारे में हमने बात की, और हम इसके बारे में बात करें तो हम बात करते हैं दर्रों के बारे में कि कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है हमारे यहाँ। जो हमारे ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो फिर से एक इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो इंडिया वाला पार्ट है। अब और हम इसके बारे में बात करें, इधर एक जो हमारा इधर ये रह गया, कौन सा? फिर से ड्रॉ करें क्या? चलो फिर से ड्रॉ करते हैं। हमारा उत्तराखंड वाला एरिया रह गया। उत्तराखंड वाला हमारा जो पूर्वी भाग है जो अरुणाचल प्रदेश वाला, उसमें हमें थोड़ा सा जो दर्रे पाए जाते हैं उससे हमें थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा।
ये हमारा इंडिया है। इंडिया में हम थोड़ा इसके दर्रों के बारे में बात करें ना, तो कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं उसमें, जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन सा एक जो दर्रा पाया जाता है जिसे हम पास कहते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है बोमडीला पास या ला बोमडीला पास, या जिसे एक ला के नाम से भी हम जानते हैं। ये पाया जाता है कहाँ पे, हमें तिब्बत और इंडिया को जोड़ता है। और हम बात करें यहाँ पे एक जो दर्रा पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, योंग योंगपा योंगपा पास। और एक हम बात करें दीपू दर्रा के बारे में, यहाँ पे पाया जाता है दीपू दर्रा या दीपू पास। और एक हमें पाया जाता है जो म्यांमार, चीन और हमारे भारत को जोड़ता है। और एक जो यहाँ पे लिपू लेक हमें जो हमारा एक आता है लिक पारी पास आता है, वो यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा लेक पानी जो हमारा पास है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और हम बात करें जैसे इधर सिक्किम की तरफ जाए तो यहाँ पे हमें दो हमें दर्रे मिलते हैं। कौन कौन से, एक जो दर्रा मिलता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एक जेलेब और एक जेलेब दर्रा। कौन सा जेलेब ला और एक नाथुला दो दर्रे पाए जाते हैं हमें सिक्किम में, जो दोनों ही हमें तिब्बत से जोड़ते हैं। और यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वो यहाँ से एक रास्ता जाता है। और हम यहाँ से बात करें जो उत्तराखंड में जो 3-4 पास हमें मिलते हैं, एक जिसे माना दर्रा जिसे माना पास कहते हैं, दूसरा नीति दर्रा या नीति पास कहते हैं। और एक और जो हमें पास मिलता है वो कौन सा है, जो हमें लेक वो पूरी, ये दोनों सिमिलर है। ये हमें एक जो दर्रा मिलता है। लिपू लेक के नाम से जो हमें दर्रा मिलता है, लिपू लेक नाम है इसका। और हम बात करें तो हमें एक जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे हिमाचल है तो इसे हिमाचल पास कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का दर्रा। और हम बात करें जैसे कि हमें जो जोर्जिला यहाँ पे एक जो जम्मू कश्मीर में है जोर्जिला पास। ये इतने प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में हमें इतने प्रकार के जो पास मिलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आज के ग्रेटर हिमालय की जो क्लास थी। और हम कल चर्चा करेंगे मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक और पूर्वांचल हिमालय के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।